पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश 2024 जो पुलिस भर्ती थी उसका फाइनल रिजल्ट तो आ ही चुका है और अब हम बात करने वाले हैं मेडिकल के बारे में, क्योंकि मेडिकल की भी डेट जल्दी आ जाएगी और मेडिकल के एडमिट कार्ड भी इस महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं कि मेडिकल वास्तव में होना कैसे है और क्या क्या पॉइंट चेक होंगे, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिनमें बहुत ज़्यादा पॉइंट दिए जाते हैं या क्या क्या चीज़ें जिनमें पॉइंट नहीं दिए जाते हैं। उन सारी चीज़ों को हम देख रहे होंगे। पूरे मेडिकल टेस्ट को हम एक बार डिकोड करके दिखाएंगे कि किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आइस ईयर नोज टेस्ट ये सब कैसे होते हैं, दांतों को कैसे चेक किया जाता है, या डीएनएस कई सारे लोगों का क्वेश्चन था कि चेक किया जाता है या नहीं किया जाता है, या फ्लैट फुट है, कैरी एंगल है, नॉकनी है, वोलेक्स है, वेरिकोज वीन्स है, तो ये कैसे चेक की जाती हैं। साथ ही साथ इनमें पॉइंट दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं, या फिर अगर पॉइंट दिए भी जाते हैं तो ज़्यादा किस में दिए जाते हैं। उन सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे। बस लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मेडिकल के रिगार्डिंग सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और मेडिकल के जितने भी पॉइंट हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे कवर किए जो वहाँ पे चेक किए जाते हैं। और इनके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो चेक नहीं किए जाते हैं। बाई चांस अगर डॉक्टर की नज़र पड़ जाती है तो वो देख लेता है, वरना कोई पॉइंट इसके अलावा चेक नहीं करता है। बस एक माइनर सा मेडिकल होता है। यहाँ पे जो बहुत बड़े पॉइंट होते हैं केवल उन्हीं में रीमेडिकल दिया जाता है या पॉइंट दिया जाता है, वरना नॉर्मल पॉइंट को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और यही रीज़न है कि आपके आसपास आपको कोई नहीं मिल जाएगा जो कहे कि हम मेडिकल में फेल हुए थे उत्तर प्रदेश पुलिस के, क्योंकि बहुत माइनर से लोग फेल होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग फेल नहीं होते हैं। रीज़न बस यही है कि यहाँ पे जितने भी माइनर से पॉइंट है उन्हें नेगलेक्ट कर दिया जाता है, जो बड़ा इशू होता है केवल उसी पर पॉइंट लिखा जाता है। तो बस ये अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप मेडिकल पे जाएंगे तो मेडिकल में मेडिकल तो होगा ही, साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी आपके चेक किए जाएंगे। तो उन मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हम वीडियो बना चुके हैं, साथ ही साथ इनके जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल चुके हैं और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये अपना ग्रुप हो जाता है, यहाँ पे 1000 के आसपास कैंडिडेट हैं, 1100 लोगों कैंडिडेट हैं, इसे आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसका लिंक, इनवाइट लिंक जो है UP_पुलिस_मेडिकल और यहाँ पे _60 244। आप इतना लिखेंगे तो ग्रुप पे पहुँच जाएंगे, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सीधे से वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और इसमें ही हमने सारी चीज़ें डाल रखी हैं, सारे पीडीएफ, इन जितने भी फॉर्म्स जो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराने हैं, चाहे वो 2 संभ्रांत व्यक्तियों से चरित्र प्रमाण पत्र हो, चाहे ग्राम प्रधान से चरित्र प्रमाण पत्र हो, विधायक से चरित्र प्रमाण पत्र हो, या फिर शपथ पत्र हो, सबके फॉर्मेट हमने वहाँ पे डाल रखे हैं। उन्हें डाउनलोड करना, उन्हें फिल करके अपना काम करा लेना। तो बस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पे अलग अलग तरह की बातचीत भी होती रहती है, चाहे मेडिकल से कोई पॉइंट हो उनके भी क्वेश्चन के आंसर मिलते रहते हैं आपको। तो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेडिकल पे, मेडिकल कैसे होना है, क्या क्या चीज़ें रहनी है। तो मेडिकल को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मेडिकल में जो जो चीज़ें चेक होती हैं पहले एक बार उसे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये गजट का ही हमने थोड़ा सा कटिंग डाल रखी है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश असाधारण गजट जो 2015 का था और इसी के मतलब इसी के द्वारा आपका जो मेडिकल है वो किया जाता है। आपकी 2015 की जो मेडिकल नियमावली है वो इसी में आई थी और उसी के रिगार्डिंग मेडिकल होता है। उसी का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे कट करके लगा दी हैं, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। और उसके बाद सेपरेटली हम देख रहे होंगे एक एक पॉइंट को और उसमें कैसे चेक होता है वो, साथ ही साथ पॉइंट मिलता है या नहीं मिलता, हर एक चीज़ को देख रहे होंगे हम। तो चलिए एक बार इसे बता देते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें चेक होंगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपकी जो ऊंचाई होती है यथास्थिति ऊंचाई, मतलब अभी के टाइम की जो ऊंचाई है वो नापी जाएगी, लेकिन इसमें फेल कोई नहीं किया जाता है, सारे पास होते हैं। इस चीज़ की आप टेंशन मत लेना। कई सारे लोग हैं जो मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे, बोट पे, अलग अलग जगह कि भैया हमारी पहले लंबाई इतनी नापी गई थी, अब भाई मतलब कह सकते हैं कि बहुत खींचतान की भैया आई थी, अब दोबारा से नापेंगे तो हो सकता है कम आ जाए, तो क्या हमें फेल कर देंगे। तो ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे फेल नहीं किया जाता है किसी भी कैंडिडेट। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे इसके बाद आपका चेस्ट जो है उसका मेजरमेंट होगा, वेट का मेजरमेंट होगा। अब ये वेट जो है वो सबके लिए नहीं नापा जाता है, केवल लड़कियों का वेट नापा जाता है, या फिर कोई लड़का है जिसका बहुत ज़्यादा कम लगता है उनको बिल्कुल, और या फिर बहुत ज़्यादा लगता है किसी लड़के का तो उसका नाप लेते हैं, वरना किसी का वेट लड़कों में नहीं नापा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है आपके इतने सारे जो मानक परीक्षण है वो किए जाएंगे। उसके बाद जो होगा यहाँ से एक्चुअल मेडिकल जो है वो सारी चीज़ स्टार्ट होंगी जो आपके मेडिकल पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी नौकनी चेक होगी। नौकनी पैर फैला के, पैर सटा के ऐसे चेक की जाती है, लिटा के किसी की नहीं चेक की जाती है। बाई चांस बहुत रेयर केस में चेक की जाती है, वरना पैर या तो सटा के या फिर पैर को थोड़ा सा एक मुट्ठी के बीच बराबर गैप करके पैरों के पंजों के बीच तब चेक करते हैं। ये सारी चीज़ हम बता देंगे आगे, टेंशन ना लीजिए आप। नेक्स्ट बोलेक्स, नौकनी का ही जस्ट अपोजिट बोलेग होता है, पिक्चर दिखा के हम आपको समझा देंगे आगे। नेक्स्ट आता है फ्लैट फीट, आपके नीचे से पैर जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। वेरिकोस वीन्स हो जाता है, जो आपके पैर पे वेरिकोस वीन्स दिख रही होती हैं। फिर दूर और निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यहाँ पे दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस होता है आपका। कलर ब्लाइंडनेस पूर्ण हो सकता है, आंशिक हो सकता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ को कम होती है। तो उस तरह से यहाँ पे CP थर्ड जो है चार्ट बुक देखी जाती है, जो कलर परसेप्शन लेवल थर्ड होता है उसकी, उस पर भी हम बात करेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रवण परीक्षण, मतलब आपको सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। सुनने से रिलेटेड मतलब प्रॉपर सुनाई नहीं देता है। इसमें रैने टेस्ट हो जाता है, बेवर्स टेस्ट हो जाता है, ये कानों से रिलेटेड ही टेस्ट होता है। यहाँ पे वर्टिगो टेस्ट भी होता है। फिर आता है बागदोष। बागदोष मतलब आप में तोतलापन है या फिर आप ढंग से बोल नहीं पाते हैं तो या रुक रुक के बोलते हैं, तो उन सारी चीज़ों में भी आपको पॉइंट दिया जा सकता है। तो उसके लिए इन्होंने ये चीज़ लिख रखी है। तो यह है, इसके लिए वो केवल बुक पढ़वाते हैं, जब इंग्लिश की बुक पढ़वा रहे होते हैं उसी से आपको समझ लेते हैं कि जो नियर विजन की बुक से कि आपको है या नहीं है। नेक्स्ट यही पॉइंट है जो चेक किए जाते हैं, और कुछ ऐसी कमियां हैं जो मतलब डॉक्टर अलग से चेक कर लेता है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ कुछ एक दो कमियों को देख लेता है वो। तो बस ये है, ये आपका मेडिकल है। मेडिकल में जो जो चीज़ें चेक होती हैं, अब यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं और देख लें कि मेडिकल में वास्तव में होता क्या क्या है और शुरू से लास्ट तक क्या क्या चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहले हम विजन टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। और विजन टेस्ट जो होता है इसमें यहाँ पे सबसे पहले आपका नियर विजन जो है वो चेक किया जाता है। अब नियर विजन जो है वो कैसे चेक करते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो नियर विजन के लिए आपको एक बुक पढ़वाई जाती है और बुक में अलग अलग फॉन्ट के जो टेक्स्ट हैं वो लिख रखे होते हैं, अलग अलग लाइन्स लिख रखी होती हैं, जैसे कोई छोटी लाइन होगी कुछ बड़ी होगी, तो इस तरह से डॉक्टर पढ़वाते हैं आपको। और यहाँ पे जो बुक होती है उसका जो सबसे छोटी लाइन होती है उसमें आपको जो न्यूज़पेपर होता है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर ऐसा समझ सकते हैं, तो उसकी जो लाइन होती है छोटी वाली तो बस उसी साइज़ की होती हैं। अगर आप उससे पढ़ पा रहे हैं तो आराम से यहाँ पे बुक को भी पढ़ पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस करके आइएगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो पेपर निकाल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी सी स्पीड कम होती है या फिर बीच बीच में रुक के पढ़ते हैं, तो उससे डॉक्टर भी थोड़ा सा मतलब डांट देता है उन लोगों को। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन होता है, तो इस वजह से आप अपना सही से इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंट विजन पे। डिस्टेंट विजन की बात करें, यहाँ पे दूर की चीज़ मतलब दूर आपको 6 मीटर दूर एक चार्ट लगा दिया जाता है और उससे पढ़वाया जाता है। यहाँ पे बारी बारी से एक एक आँख करके पढ़वाया जाता है। पहले एक आँख छुपाते हैं और दूसरी से पढ़वाते हैं, फिर दूसरी छुपाते हैं, पहली से पढ़वाते हैं। और इसका जो मेजरमेंट है कि कितनी चल जाएगी उस पर भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्क्वीन टेस्ट है, ये हर जगह नहीं होता है, एक दो सेंटर पे किया गया था, इस वजह से हमने डाल दिया है। स्क्वीन टेस्ट में आपको एक पेन की टिप्पे देखने को बोलते हैं और आपकी पुतलियाँ देखते हैं कि प्रॉपर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, मतलब ये है कि आप में भेंगापन तो नहीं है। स्क्वीन टेस्ट यही होता है, भेंगापन चेक करने का। और नेक्स्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस, ये हर सेंटर पे चेक होता है। कलर ब्लाइंडनेस की एक बुक होती है, इसियारा बुक यहाँ पे चलती है अपनी इंडिया में, इवन सारे जितने भी कांस्टेबल के लिए परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे इसियारा बुक देखी जाती है और चार्ट में स्नेल चार्ट जो होता है वो देखा जाता है। तो यहाँ पे इसियारा बुक के बारे में ही हम बता देंगे आपको आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है आपकी जो आई टेस्ट से रिलेटेड। अब देखते हैं आई टेस्ट में वास्तव में जो आई है आपकी वो कितनी चल जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें आई की, तो यहाँ पे आपकी 6/9 अगर दोनों आँखें हैं तब भी चल जाएंगी। अगर एक 6/12 है दूसरी 6/6 है तो चल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी आँखों का जो मेजरमेंट है वो क्या चल सकता है, एक बार हम लिख के बता देते हैं। मतलब आपकी दोनों आँखें 6/6 हैं, ये तो कन्फर्म है, चल जाएंगी। दूसरा हो जाता है आपकी एक आँख तो 6/6 है, दूसरी 6/9 है, तब भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपकी एक 6/9 है और दूसरी भी 6/9 है, तब भी चल जाएगी। और तीसरी हो जाती है अगर आपकी एक 6/6 है और दूसरी 6/12 है, तब भी आपकी चल जाएगी। मतलब ये है कि अगर दूसरी 6/12 है तो पहली 6/6 होनी चाहिए, या फिर दोनों 6/6 हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक 6/6 दूसरी 6/9 चल जाएगी, या फिर 6/9 दोनों हैं तो ऐसे ही चल जाएंगी। तो बस ये है आपका जो आइस का मेजरमेंट है, लगभग इतना चल सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो बस आइस के बारे में हमने बता दिया आपको कि आपकी 6/6 दोनों हैं तो चल जाएंगी, या फिर 6/6 एक है दूसरी 6/9 है चल जाएगी, या फिर दोनों आपकी 6/9 है तब भी चल जाएंगी। आपकी एक 6/9 है और सॉरी एक 6/6 है और दूसरी 6/12 है तो चल जाएगी, लेकिन इससे एक्स्ट्रा है तो बिल्कुल नहीं चलेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और जिसको थोड़ा सा भी माइनर सा इशू है, जैसे उनकी किसी की 6/6 और 6/9 है या फिर 6/6 6/12 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6/9 और 6/12 है तो उसके लिए हम आई चार्ट डाल देंगे। आप जब अपने सेंटर का आई चार्ट पढ़ के जाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी चीज़ों को करने में। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए लेजर की सारी चीज़ें भी होती हैं, PR के है, अलग अलग तरह के लेजर्स होते हैं, कंटूरा विजन हो जाता है, लेकिन उन्हें अब कराने का टाइम नहीं है क्योंकि अब आपका मेडिकल सिर पे है और इसे लगभग 15 से 20 दिन तो मिनिमम लगते हैं रिकवरी के लिए। तो रिकवरी नहीं हो पाएगी, रिकवरी नहीं होगी तो डॉक्टर पकड़ लेगा, सीधी सी बात है। तो इससे कहीं अच्छा आप वो सब ना करके आप अपनी आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखें, फ़ोन वोन कम चलाएं और बाकी सारी चीज़ें करते रहें। यहाँ पे आंखों के बारे में हम बता चुके हैं कि कितनी कितनी आंखें ली जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें थी। और इसमें आई चार्ट्स भी यूज होते हैं। आई चार्ट्स के सबके आई चार्ट के जो PDF हैं, यहाँ पे लिखा होता है कि आपको जो आई चार्ट पढ़ना है उसके PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो अपना आइए यहाँ पे डाल चुके हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से वो PDF भी आपको मिल जाएंगे, उससे एक बार प्रैक्टिस कर लेना अपनी। और अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस चार्ट दिखा देते हैं आपको, और साथ ही साथ आपका जो आई चार्ट होते हैं वो भी दिखा देते हैं एक दो, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या होते हैं।
तो ये आपके सामने आई चार्ट आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह के आई चार्ट आते हैं। 2 आई चार्ट यहाँ पे लग रखे हैं। एक ये AXO वाला, ये पिछले एग्जाम्स में मतलब पिछले जो मेडिकल हुए थे उनमें बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ था, इस वजह से हमने यहाँ पे ये डाल रखा है। एक बार इसे पढ़ के बता देते हैं। और एक ये टम्बलिंग चार्ट है, ये हर सेंटर पर ये चीज़ देखने को मिली थी। एक आपका अल्फ़ाबेटिकल चार्ट था, एक नंबरिंग चार्ट था, और तीसरा आपका जो ये टम्बलिंग चार्ट होता है ये था। तो यहाँ पे हमने टम्बलिंग और अल्फ़ाबेट लगा रखा है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप टेलीग्राम पे जाइएगा और वहाँ पे सारे चार्ट आपको मिल जाएंगे। इसे एक बार पढ़ के दिखा देते हैं कि डॉक्टर आपको कैसे पढ़वाते हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे आपको ये लिखा है AXO TBH, इस तरह से पढ़ना होगा, लेकिन वो डॉक्टर बोलेंगे यहाँ पे उंगली रख के भी बोल सकते हैं। जैसे उन्होंने अगर उंगली रख दी है किसी एक नंबर पे तो आपको वो उन्हें बताना होगा। जैसे हम यहाँ पे बता देते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ उंगली रख दी U पे, तो आपको बताना होगा ये U है। या फिर ये बोल सकते हैं कि ये पूरी लाइन आप पढ़ दीजिए, तो आप ऐसे पढ़ देंगे HTOB। तो इस तरह से ये पढ़ना होता है। दिक्कत आती है यहाँ पे ये टम्बलिंग आई चार्ट में, इसे बता देते हैं कि ये कैसे पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना होता है कि किस तरह से खुला हो। अगर नीचे खुला है तो अप, सॉरी डाउन बोलेंगे, राइट में खुला है तो राइट, लेफ्ट में खुला है तो लेफ्ट बोलेंगे। इसे ऐसे ही ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट, ये अप, ये डाउन, ये राइट, ये लेफ्ट। और ये चार्ट जो होता है वो 6 मीटर की दूरी पर आपको लगा होता है। तो इस तरह से ये जो है आपके आई चार्ट जो है वो यहाँ पे रहते हैं। और भी कई सारे आई चार्ट हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इन सबका हम PDF में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। सारे जितने भी रिपीट होते हैं वो सारे हमने आई चार्ट डाल रखे हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस चार्ट पे, और उसे कैसे पढ़ना है उसे भी हम बात कर लेते हैं। और उसके बाद आगे के जो पॉइंट हैं उन्हें देख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाती है हमारी इसियारा चार्ट बुक, और यही कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस इवन ज़्यादातर कांस्टेबल परीक्षाओं में यही यूज़ होती है। ज़्यादातर क्या इंडिया में जितने भी कांस्टेबल परीक्षाएं होती हैं उसमें यही इसियारा चार्ट्स जो होती है वो यूज होती है। यहाँ पे इसियारा चार्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये बुक है, इसमें लिख रखे होते हैं, चार्ट बन रखे होते हैं, और चार्ट में 3 तरह की चीज़ें दिखाई देंगी आपको। एक बार हम पहले से बता देते हैं कि क्या क्या आपको दिखाई देने वाला है, जिससे आप पढ़ने में आसानी हो जाए आपको। एक तो आपको नंबर दिखाई देंगे, नेक्स्ट नंबर के अलावा आपको कुछ पाथ या रास्ते बने हुए दिखाई देंगे, और एक ब्लैंक आपका स्लेट होगी। तो ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपको इन्हीं को पढ़ के बताना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार हम बता देते हैं कि कैसे बताना है आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे 12 लिखा है तो वहाँ पे डॉक्टर आपको ये दिखाएगा, तो आप सीधे बता देंगे कि यहाँ पे 12 है। ये लिख के नहीं बताना है, ये आपको बस दिखा रहे हैं, बाकी आपको देख के बताना है कि ये 12 है। ऐसे यहाँ पे 8 हो जाता है। नेक्स्ट बात करें 29 हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो 5 हो जाता है। तो इस तरह से तो आपको नंबर दिखाई देंगे। अब यहाँ देख लेते हैं कि रास्ता किस तरह से बना हुआ दिखाई देगा, पाथ, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ तो ये सारे नंबर ही हैं, तो इस तरह से आपको बस पहचानने होते हैं, और ये काफ़ी हिडन होते हैं जिससे पहचानने में दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे ये 5 लिख रखा है हमारा, इसका भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना और इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना। PDF पूरा है लगभग 30-35 ये स्लाइड्स हैं, तो उससे। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसे दिखा देते हैं, थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, नॉर्मल ब्लैंक दिख रहा होगा, ना कुछ लिखा हुआ है, ना कोई ऐसे करके रास्ता बना हुआ है, तो आप इसे बोल देंगे कि ये ब्लैंक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और नेक्स्ट ये भी हमारा ब्लैंक हो जाता है, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, ये 42 है। ये जैसे यहाँ पे ये रास्ता बना हुआ है, तो आप डॉक्टर को बोलेंगे कि यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि रास्ता है, तो आप इस पर उंगली चला के बताइए। तो आपको बस उंगली चलानी होती है, इस तरह से आप बता देंगे कि इस पर उंगली चला के ऊपर से कि हमारा इस तरह से रास्ता है, तो वो डॉक्टर समझ जाते हैं कि इनको प्रॉपर दिखाई देता है, मतलब कलर की पहचान है, जैसे इसमें कोई रास्ता वास्ता नहीं है, तो आप सीधे बोल देंगे कि ये ब्लैंक है। तो इस तरह से आपको ये जो आई चार्ट है वो पढ़ने होते हैं। एक ये बता देता है रास्ता वाला, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये रास्ता बना हुआ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो बस ये वहाँ पे उंगली चला के दिखा देनी है आपको, इतने से हो जाएगा आपका। तो बस ये आई चार्ट जो होते हैं वो हम बता ही चुके हैं, और जो कलर ब्लाइंडनेस चार्ट थे इसके बारे में हमने बता दिया है। इस तरह से आपको चार्ट बताना है, 3 तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, तीनों को आपको बताना होगा। और डॉक्टर बहुत ज़्यादा नहीं चेक कराता है आपसे, लगभग 4-5 आपको स्लेट आपके सामने डालता है, उन्हीं से पूछ लेता है। अगर आप उनमें से 5-7 में से भी अगर 4 से 5 पढ़ के दिखा दे, अगर 7 डाली हैं तो 3-4-5 आप लगभग पढ़ के दिखा देते हो, तो उससे लग जाता है कि यहाँ ऐसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो 4-5 आपने पढ़ दी 7 में से, तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हो, ऐसा वो मान लेता है, और इस तरह से ये हो जाता है। ये हो जाता है हमारा आंखों के बारे में। अब जरा नेक्स्ट बात कर लेते हैं अदर चीज़ें उनके बारे में। तो विजन टेस्ट के जो तीनों थे, नियर विजन हो गया, डिस्टेंट विजन, स्क्विंट और कलर ब्लाइंडनेस, इन पर हम बात कर चुके हैं यहाँ पे। अब और आंखों के बारे में बता दिए थे मेजरमेंट के क्या क्या चल जाएगा। अब जरा आता है नोज टेस्ट या फिर DNS। कई सारे लोग थे जो DNS का जिन्हें पॉइंट है नाक की हड्डी टेढ़ी है या फिर खाल बढ़ गई है नाक के अंदर, तो डेविएटेड नसल सेप्टम बोलते हैं वैसे से। तो इसका क्या पॉइंट मिलता है या नहीं मिलता है, तो भाई इसे चेक नहीं किया जाता और ना इसका पॉइंट दिया जाता है। तो जिसे भी DNS है वो टेंशन ना लें। DNS वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत करता है जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड एरिया में आपकी जॉब रहती है, क्योंकि वहाँ पे सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, और आपका जब नाक की हड्डी टेढ़ी होती है तो होल छोटे हो जाते हैं और सांस प्रॉपर नहीं आ पाती है। वहाँ हाई एल्टीट्यूड होता है तो ऑक्सीजन ऑलरेडी कम होती है, और वहाँ पे आपको सांस नहीं आएगी, तो आप ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। बस इस वजह से DNS चेक किया जाता है। और माइल्ड DNS जो होता है, मतलब बहुत माइनर सा होता है, तो उनमें भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन इधर चेक ही नहीं होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। DNS से कोई पॉइंट आपको नहीं बनने वाला है।
अब जरा आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उन पर बात कर लेते हैं। फिर आता है दांतों के बारे में। तो दांतों में किसी को फेल नहीं किया जाता है। आपके दांत, कई सारे कैंडिडेट हैं वो बोल रहे थे कि भाई हमारे 2 दांत नहीं है या 3 दांत नहीं है या 1 दांत नहीं है, ऐसे करके। तो 1-2 दांत आपके नहीं है फिर भी आप पास हो जाएंगे। आपके दांत कीड़े ने खा लिए हैं, मतलब 1-2 दांत, 3-4 दांत आपके कीड़े ने खा लिए हैं लेकिन लगे हुए हैं प्रॉपर वो, तो आप पास हो जाएंगे। या थोड़े बहुत गंदे भी हैं तो आप उन्हें साफ करा लेना। मेडिकल में जो दांतों का मेडिकल होता है वहाँ पे कोई फेल नहीं किया जाता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी का पॉइंट अब तक नहीं पड़ा है मेडिकल में जो दांतों का पॉइंट बनाओ। तो दांतों से आप टेंशन मत लीजिए कि आपके 1-2 दांत टूटे हुए हैं, बस फ्रंट के जो दांत हैं वो सारे टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप फेल नहीं होने वाले हो। जो दांतों का मेडिकल है उसमें लगभग सारे पास होते हैं। ये हो जाता है दांतों के बारे में। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया 32 होने चाहिए, 31 होने चाहिए, 28 होने चाहिए। नो, मतलब मैटर नहीं करता कि आपके 28 हैं, 30 हैं, 31 हैं, 32 हैं, जितने भी हैं चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा गंदे, आपने गुटखा या फिर ये तंबाकू ये सारी चीज़ें खैनी खा के गंदे कर रखे हैं तो उन्हें एक बार साफ़ करा लेना। मेडिकल से 1-1.5 हफ्ते पहले आप जाना डॉक्टर के पास, वो साफ़ कर देगा उनको, तो वो साफ़ हो जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है। और एक चीज़ और, जब आप मेडिकल देने जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक तो आप अपने दांतों को एकदम साफ करके जाएं, साथ ही साथ पेस्ट प्रॉपर करके जाएं जिससे मुंह से बदबू नहीं है। अगर आपका इंप्रेशन खराब रहता है तो डॉक्टर को अजीब लगता है और वो पॉइंट डाल देता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये एक ही चीज़ के साथ नहीं है। आप दांतों के जाएं तो दांत प्रॉपर साफ करके जाएं, कान का वैक्स प्रॉपर रिमूव करवा के जाएं, क्योंकि कान में भी यही होता है, पर्दा चेक करते हैं, अगर पर्दा नहीं दिखेगा तो पॉइंट डाल देंगे, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपकी चेस्ट चेक होती है, जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी चेस्ट नापा जाता है, तो चेस्ट के जो साइड के हेयर हैं अपने अंडर आर्म्स वो रिमूव करके जाएं, वहाँ पे इस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है। और प्रॉपर अच्छे क्लॉथ पहन के जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अंडर गारमेंट्स साफ होने चाहिए, ये भी, क्योंकि वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों स्टाफ देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल नहीं होता है, तो फीमेल स्टाफ भी 1-2 देखने को आपको मिल जाता है। तो आप अंदर जो अंडर गारमेंट्स पहने होंगे तो आपके क्लीन होने चाहिए, कोई छेद वेद नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं और यहाँ पे ईयर टेस्ट के बारे में बात करें तो हाँ, यहाँ पे पॉइंट डाले जाते हैं ईयर में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 1-2 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ईयर टेस्ट होता कैसे, तो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा, ये ऑटोस्कोप कहते हैं इस मशीन को। बेसिकली ये जो है, ये एक टॉर्च लग रखी होती है इसमें और एक लेंस लग रखा होता है, जो आपके कान के अंदर की जो चीज़ें हैं उन्हें दिखा देता है प्रॉपर कि कान के अंदर क्या क्या है। ये जो आपको दिख रहा होगा कि डॉक्टर ये चेक कर रहे हैं, इसे ऑटोस्कोप कहते हैं। और यहाँ पे ये है, इसके द्वारा डॉक्टर आपके कान में देखता है कि कैसे, मतलब आपको प्रॉपर, मतलब कान साफ़ है आपका और पर्दा दिख रहा है या नहीं। इसी की मदद से बस उसे पर्दा देखना होता है। अगर कान आपका साफ़ नहीं होगा तो उसे पर्दा नहीं दिखेगा, पर्दा नहीं दिखेगा तो वो पॉइंट डाल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितने भी मेल हों या फीमेल कैंडिडेट हों, अपना कान ईएनटी डॉक्टर से मिलिए। ईएनटी सर्जन हर सिटी में मिल जाएंगे आपको 5-7, किसी एक से मिलिए, वो 50-100 रुपये लेगा और आपका कान जो है वो साफ़ करवा देगा। तो बस इतना करना है, इतना करा लीजिएगा जिससे आपका कान का पर्दा प्रॉपर दिखे और आपको मेडिकल पॉइंट नहीं मिले। यहाँ पे कान के पर्दे में कुछ लोगों के छेद होता है, अगर माइनर सा है तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर छेद प्रॉपर दिख रहा है तो वो फेल भी कर देते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मतलब फेल का मतलब ये है कि आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है, आरएमई में दोबारा से चेक की जाती हैं सेम चीज़ें। तो पहले मेडिकल होता है, देन आरएमई मिलता है आपको। आरएमई में आप अगर फेल होते हैं तो फेल माने जाते हैं। और यहाँ पे अपील का भी ऑप्शन होता है कि आप एक बार अपील कर सकते हैं कि मेरे को दोबारा से चेक किया जाए। तो ये ईयर टेस्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कान आपको साफ कराने जाने, क्योंकि वहाँ पे आप जाते हैं उसके बाद वो डॉक्टर फिर भी इतने सपोर्टिव नेचर के होते हैं। ज़्यादा सेंटर पे यही होता है कि आपके जो कान है, अगर कान में मैल रह जाता है या मतलब आपके कान में वैक्स रह जाता है तो कहते हैं कि जाइए एक बार कान साफ करा के आइए। तो ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। डॉक्टर भी काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं। तो लेकिन आपको ये नहीं करना, आप पहले से साफ करा के जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है कैरी एंगल। कैरी एंगल बस नॉर्मली देखा जाता है, इसमें फेल नहीं किया जाता है। कोई भी कैंडिडेट इसमें फेल नहीं होता है। बस माइनस से अगर बहुत ज़्यादा ही कैरी एंगल है, बहुत ज़्यादा लगभग 24-25 हो रखा है, तभी फेल करते हैं, वरना यहाँ पे फेल नहीं किया जाता है। यहाँ पे कैरी एंगल जो है आपका ना तो मीजर किया जाता है गोनियोमीटर से, और ना ही मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फेल किया जाता है। नॉर्मली आपका हाथ ऐसे ही देखा जाता है और आपको पास कर देते हैं। यहाँ पे गोनियोमीटर हाथ पे रख के नहीं देखा जाता है, और इसी वजह से यहाँ पे कैरी एंगल में कोई फेल नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं नौकनी। नौकनी में वो या बोलैक्स तो बहुत माइनर से लोगों को होती है, ज़्यादातर को नौकनी होती है और इसमें पॉइंट भी डाले जाते हैं नौकनी में। लेकिन नौकनी में कोई फेल नहीं होता है, क्योंकि रीज़न है, अगर यहाँ पे किसी को दिक्कत होती है तो अपना पैर टाइट करके या पैर ढीला करके इस तरह से पैर के बीच में गैप बना लेता है और फिर नॉर्मली वो पास हो जाता है। लेकिन अगर आपको नौकनी है और डॉक्टर पकड़ लेता है तो उसमें पॉइंट दे देगा। तो बस करना क्या है, आप नौकनी से कैसे बच सकते हैं, इस चीज़ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नौकनी का आप वर्कआउट करते रहिए जब तक आपका मेडिकल नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको जो वर्कआउट बताएंगे किस तरह से अपना नौकनी का वर्कआउट करना है। एक चीज़ और आ जाती है, पैर के बीच में पिलो लगा के आप सो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पिलो ठीक तरीके से बांध कर प्रॉपर लगाएं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये तो है कि आपको क्या करना है, लेकिन जब मेडिकल में जाएंगे तब क्या करना है। तो उससे पहले आप घर पे प्रैक्टिस करिए एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करने की, कि मेरे को इस पोस्चर में वहाँ पे खड़ा होना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि एक पोस्चर मेंटेन कर लेते हैं, उसमें उनकी नौकनी नहीं दिखती है, भले ही उनको नौकनी हो। तो बस आपको भी वही करना है, एक प्रॉपर पोस्चर अपना तैयार करना है कि मैं ऐसे खड़ा रहूँगा या ऐसा खड़ा रहूँगी तो मेरे को नौकनी नहीं दिखाई देगी।
कि वहाँ पे मेरे घुटने या फिर मेरी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी और आराम से मैं पास हो जाऊँगी। तो बस उस पोस्चर की भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप सीधे से जाके एक नया काम करेंगे तो वहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं आपसे। तो बस प्रॉपर घर पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वहाँ पे आप पास हो जाएंगे। नौकरी में फेल नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी को है और डॉक्टर देख लेता है तो पॉइंट डाल देता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आप घर पे एक प्रॉपर पोस्चर अपना मेंटेन करके जाएँ। नौकरी ज़्यादातर लोगों को होती है लेकिन फेल नहीं होते हैं। रीज़न है क्योंकि वो पैर को टेढ़ा मेढ़ा करके किसी तरीके से वो नौकरी को छुपा लेते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेरिकोज वेन्स की। अब हाँ, एक चीज़ और है कि कई सारे लोग कहते हैं कि यहाँ नौकरी नापी कैसे जाती है। तो नौकरी नापने का तरीका, एक तो पैर को बिल्कुल दोनों पैरों को आपस में सटाकर इस तरह से भी नापी जा सकती है, या फिर आपको पैर को इस तरह से खुलवा कर यहाँ बीच में आप घर पे भी एक मुट्ठी गैप रखिएगा। अपने मुट्ठी से यहाँ पे नाप के देख लीजिए, एक मुट्ठी गैप रहता है और इतने पे फिर नापी जाती है। इस तरह से नौकरी आपकी वहाँ पे चेक की जाती है। दोनों तरीके से लेटा के बहुत माइनर से केस में चेक की जाती है। जब डॉक्टर को बहुत ज़्यादा शक हो जाए या फिर उसे गुस्सा आ जाए, कैंडिडेट ज़्यादा दिक्कत कर रहा हो, तभी वो नौकरी चेक करते हैं लेटा के, वरना नौकरी ऐसे लेटा के चेक नहीं की जाती है। और बहस करने की डॉक्टर से कोई ज़रूरत नहीं है। आप भले ही कितने भी विद्वान हैं लेकिन उनके आगे छोटे ही रहेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कई सारे लोग होते हैं जो बहस करने लग जाते हैं डॉक्टर से, ऐसे नहीं ऐसे होगा, और फिर डॉक्टर उन्हें भर भर के पॉइंट डालता है। तो उस चीज़ को आपको नहीं करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेरिकोज वेन्स की। वेरिकोज वेन्स में जिस कैंडिडेट के बहुत ज़्यादा विजुअल वेरिकोज वेन्स होती हैं उन्हीं को पॉइंट दिया जाता है, या नॉर्मल विजुअल हैं बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो पॉइंट नहीं डालते हैं यहाँ पे वेरिकोज वेन्स में। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि पैर में नसें जो दिख रही होती हैं उन्हीं को वेरिकोज वेन्स कहते हैं। और ये थोड़ी सी हार्ड भी होती हैं या छल्लेदार हो जाती हैं, कुछ लोगों के नीली नीली सी दिखाई देने लग जाती हैं। तो इनमें पॉइंट बहुत माइनर से केस में डाला जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पॉइंट जो मिलते हैं वो आँखों में मिलते हैं। आँखों के अलावा यहाँ पे पॉइंट इतने कम मतलब ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। आँखें हैं, उसके बाद वेरिकोज वेन्स हो जाता है, और यहाँ पे नौकरी, इन 3 पॉइंट्स में पॉइंट देखने को मिलते हैं। कान में भी थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे या आप जो कैरी एंगल बोलें, कोई पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा आपको। दांतों में कोई पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, नाक में कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी वेरिकोज वेन्स में भी 1-2 पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माइनर सी चीज़ें वो नेगलेक्ट कर देते हैं। और वेरिकोज वेन्स जिसकी बहुत ज़्यादा ही विजुअल होती हैं, केवल उसी को भी पॉइंट दिया जाता है। ये हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैट फीट। फ्लैट फीट का हाँ बिल्कुल पॉइंट दिया जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन किसी का माइल्ड फ्लैट फुट है, बहुत नॉर्मल सा है, तो नहीं देते हैं पॉइंट। यहाँ पे कुछ जगह तो ऐसा था कि आपके जो फ्लैट फुट थे वो डॉक्टर चेक करने भूल गए थे। कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो चेक करने ही भूल जाते हैं डॉक्टर, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो 1-2 बच्चे का रह जाता है ऐसे। इस चीज़ का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका, कई सारे लोग थे कि भाई हमारा चेक ही नहीं हुआ था, तो ऐसा नहीं कि अगर आपका चेक नहीं हुआ तो फिर वो चेक नहीं होगा, चेक होगा। बस ये है कि डॉक्टर कभी कभी भूल जाते हैं, इस वजह से चेक नहीं होता। आपकी किस्मत अच्छी है, डॉक्टर भूल गया तो इस वजह से होता है। तो फ्लैट फुट है, यहाँ पे फॉलन आर्क कहते हैं। यहाँ पे पैर में जो है वो आर्क की जो यहाँ पे बन रही है, ये आर्क देखने को नहीं मिलती है, तो इसे हम फ्लैट फुट कहते हैं। साथ ही साथ इसी का एक अपोजिट होता है, यहाँ पे हाई आर्क हो जाता है, इसे हॉलो फुट कहते हैं। यहाँ पे ये आर्क बहुत ऊंची हो जाती है, ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, और ना इससे कोई इशू होता है। यहाँ पे मतलब चेक करते हैं तो किसी को देखने को ही नहीं मिलता है। तो जो हाई आर्क है या हॉलो फीट है, इसका तो काम खत्म हो जाता है। लेकिन फ्लैट फीट देखा जाता है, और यहाँ पे फ्लैट फीट में 1-2 को पॉइंट दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट पार्ट्स। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं नहीं होते हैं। ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं। कई सारे लोग थे जो हमको मतलब अलग अलग तरह के PDF भेज रहे थे कि भैया यहाँ देखिए 2015 की नियमावली है। वो नियमावली कांस्टेबल के लिए वास्तव में थी नहीं, 2016 की थी वो। आपने भी कई लोगों ने देखी होगी, वहाँ पे आइस के भी स्टैंडर्ड गलत दे रखे हैं। गलत क्या, वो किसी और चीज़ के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके स्टैंडर्ड ज़्यादा होंगे। साथ ही साथ प्राइवेट पार्ट्स के बारे में उसमें लिख रखा है, लेकिन वास्तव में 2015 की जो नियमावली है या पुराने किसी भी सेंटर पे प्राइवेट पार्ट्स चेक नहीं हुए हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो चेक नहीं किए जाएंगे। तो प्राइवेट पार्ट्स के बारे में आपको सारा आइडिया हो गया होगा कि चेक होंगे या नहीं होंगे। प्राइवेट पार्ट्स क्या, आपके नॉर्मल जो बाहर से अंग दिखते हैं केवल वही चेक किए जाते हैं। अंडरगारमेंट्स आपके नहीं उतारे जाते हैं। बस मतलब जब आप मेडिकल के टाइम में जाते हो तो आप निक्कर में जाते हो, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। ये चीज़ें हैं। बस फीमेल के साथ तो मतलब अलग रहता है, लेकिन मेल के साथ इतना ही रहता है। तो ये हो जाता है। अब अदर पॉइंट की बात करें तो डॉक्टर को जैसे दिख जाता है, क्योंकि जैसे एक कैंडिडेट थे वो बता रहे थे कि उनका विटिलिगो चेक कर लिया था, लेकिन उसमें पॉइंट नहीं दिया था, मतलब जो धब्बे हो जाते हैं हाथ में वो। तो ऐसा हो जाता है कुछ कैंडिडेट के साथ कि उनके साथ मतलब उनकी बॉडी में कोई कमी नहीं थी, डॉक्टर नॉर्मल देख रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी नज़र पड़ गई कि चेस्ट पे कोई दिक्कत है या गायनो हो रखा है या कुछ हो रखा है, तो उसमें वो देखने लग जाते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा इनके अलावा पॉइंट नहीं दिए जाते हैं। तो ये हो जाता है। अब मेडिकल के टाइम पे आपको क्या चीज़ें याद करके जानी है, क्या ध्यान रख के जानी है, उन पर एक बार हम बात कर लेते हैं। क्योंकि मेडिकल जब देने जाएंगे आप एक नए स्टूडेंट की तरह जाएंगे, और फिर आपके साथ दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो एक एक पॉइंट को हम वापस से समझा देते हैं कि कैसे कैसे आपको जाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से पॉइंट से कि आपके जो कपड़े हैं वो आपको कैसे पहन के जाने हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सारे कैंडिडेट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जो गारमेंट्स हैं वो प्रॉपर अच्छे से पहन के जाएँ। खासकर ये मेल के लिए, क्योंकि मेल के जो अंडर गारमेंट्स दिखाई देते हैं, क्योंकि कपड़े उतरवा लिए जाते हैं, तो आप अपने अंडर गारमेंट्स बहुत अच्छे पहन के जाइएगा। कोई छेद या फिर किसी तरह का निशान नहीं होना चाहिए उनमें, क्योंकि अगर ये सब हो गई तो आप
मतलब अपने को परफॉर्म करोगे या फिर उससे छुपाओगे। और वहाँ फीमेल डॉक्टर्स भी होती हैं तो आपको थोड़ी शर्म लगेगी, ये सारी चीज़ें होंगी जिससे आप खुद को परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो अंडरगारमेंट हैं वो अच्छे होने चाहिए, जिससे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। यहाँ पे कान सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, कान और दांत में। मतलब डॉक्टर को जो आपका गलत इंप्रेशन पड़ता है वो इन दोनों चीज़ से पड़ सकता है। एक कान आपके साफ़ नहीं होंगे प्रॉपर तो उसे कान का पर्दा दिखाई नहीं देगा, और वो डॉक्टर जो है या तो पॉइंट लिख देगा या फिर आपके गुस्से के साथ आपका मेडिकल करेगा। साथ ही साथ दांतों में कई सारे लोग होते हैं जब दांत चेक होते हैं तो उनके मुँह से बदबू आ रही होती है, और इस तरह से डॉक्टर भी परेशान हो जाता है और वो पॉइंट डाल देता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आप प्रॉपर दांत और कान साफ़ करा के जाएँ, करके जाएँ, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। ईएनटी डॉक्टर से आराम से कान आप साफ़ करा सकते हैं। कई सारे लोग थे कि भैया घर पे कर ले, तो घर पे उतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं। डॉक्टर प्रॉपर आपको दिखा भी देगा आपके कान के पर्दे को कि आपका कान का पर्दा कैसा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सीधा आप ऐसे पॉइंट मतलब अपना चेक करा सकते हैं। तो ये हो जाता है आपके डॉक्टर से मतलब इस चीज़ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है मेल कैंडिडेट्स के, चूँकि चेस्ट चेक होता है, चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, तो आप जो अंडर आर्म्स के हेयर्स रहते हैं उन्हें रिमूव करके जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वहीं आप जाएंगे वहाँ पे तो ऐसा है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि वेट उनका कम है तो थोड़ा बहुत खा के चले जाना, जिससे कोई आपकी चीज़ें मतलब ख़राब नहीं हो या गलत आपके मेडिकल पे इंप्रेशन नहीं पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चेक करते हैं लेकिन पॉइंट नहीं डालते हैं, वेट का इवन पॉइंट डलता ही नहीं है। लेकिन ये है कि आप अच्छे से अगर खा पी के जाएंगे और वेट थोड़ा सा भी कम है तो 1-2 किलो बढ़ जाएगा तो नॉर्मल दिखने लग जाएगा वो। वहीं जिसको ज़्यादा है वो थोड़ा सा उस टाइम नहीं खाइएगा जिससे आपको थोड़ा सा नॉर्मल फील हो, बस इतना है। वरना आप टेंशन में रहेंगे कि वेट ज़्यादा था कम था क्या पॉइंट पड़ा होगा, ऐसे करके नहीं बढ़ता है। लेकिन फिर भी उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हाइट चेस्ट वेट इनमें कोई फेल नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फीमेल के भी चेक होते हैं लेकिन फेल नहीं होते हैं। तो बस ये था। होप सो आप मेडिकल के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी समझ पाए होंगे। हमने कोशिश की थी कि मेडिकल के हर एक पॉइंट को हम टच करें हैं और सही से सारी चीज़ समझाएं कि किस तरह से आपका मेडिकल होता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर भी आपको लगता है कोई चीज़ छूटी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हमने बता ही चुके हैं कि अपना ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे सारे PDF जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के हैं वो भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप बता दीजिएगा, हम सारे रिप्लाई देते हैं सबके। जैसा कि यहाँ पे 1100 कैंडिडेट हैं, सारे लोग जानते हैं कि हम सारे ही कैंडिडेट के इवन 5-7 जितने भी एडमिन्स हैं वो रिप्लाई देते रहते हैं टाइम टू टाइम। और अपना जो यूट्यूब चैनल है इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे तो वहाँ पे भी हम रिप्लाई दे देंगे। बाकी होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और चीज़ें आपको समझ आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो जुड़े रहिएगा, बस आगे मेडिकल और फाइनल तक हम साथ में ही रहेंगे। तो बस ये है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तो बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।